मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कल बुधवार को अनुच्छेद 370 के तहत तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे को बहाल करने की मांग करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे केंद्र ने अगस्त 2019 में रद्द कर दिया था। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी की ओर से चल रहे सत्र के तीसरे दिन पेश किए गए प्रस्ताव को विपक्षी बीजेपी सदस्यों के कड़े विरोध के बावजूद सत्तारूढ़ दल का समर्थन मिला है। जी हां, प्रस्ताव में कहा गया कि ये विधानसभा विशेष दर्जे और संवैधानिक गारंटी की महत्व की पुष्टि करती है, जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की ओर उनके एकतरफा निष्कासन पर चिंता व्यक्त करती है। ये विधानसभा भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विशेष दर्जे, संवैधानिक गारंटी की बहाली के लिए बातचीत शुरू करने और प्रावधानों को बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने का आह्वान करती है। जी हां, विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि बहाली की कोई भी प्रक्रिया राष्ट्रीय एकता और जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं दोनों की रक्षा करेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई है। दरअसल मामला यूपी की महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। जी हां, इस मामले में स्वयं संज्ञान लिया गया था, जिस पर सुप्रीम अदालत सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दें। जी हां, CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप कहते कि वो 3.7 वर्ग मीटर का अतिक्रमण करता था, हम इसे सुन रहे हैं, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे। पर आप क्या इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते? ये अराजकता है, किसी के घर में घुसना। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। जी हां, सपा सांसद ने कहा कि अयोध्या की जीत ने दिखा दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं। इसके साथ ही उन्होंने गाजियाबाद सीट का जिक्र कर जीत का दावा कर दिया है। जी हां, अखिलेश यादव ने लिखा है कि ये चुनाव भाजपा राज में खतरे में पड़े संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, प्रेस, मीडिया की आजादी, जाति जनगणना की मांग व प्रभुत्ववादी सोच के 10% लोगों से 90% पीडीए को बचाने और पीडीए की एकजुटता और एकता दिखाने का भी चुनाव है। पीडीए के एक साथ आने से इंडिया गठबंधन का हर एक कार्यकर्ता जानता है कि गाजियाबाद जीत का नया इतिहास लिखने जा रहा, इसलिए वो अपने बूथ पर 100% जीत सुनिश्चित करने का भी जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। सबको धन्यवाद व शुभकामनाएं। आपको बता दें कि तेलंगाना में जाति जनगणना शुरू हो चुकी। तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि ये सर्वेक्षण लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगा। इसका मकसद लोगों के आर्थिक और सामाजिक आंकड़े जातिगत आधार पर एकत्रित करना है, जिसके आधार पर समाज के सभी वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े लोगों की पहचान की जाएगी। राज्य सरकार इस सर्वेक्षण को 1 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जी हां, सरकारी अधिकारियों के अलावा कांग्रेस के नेता भी इस सर्वेक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके और अधिकारियों को सहायता प्रदान की जा सके। जी हां, प्रत्येक सर्वेक्षण लगभग 150 घरों का दौरा करेगा और लोगों से 50 से अधिक प्रश्न पूछेगा। राज्य सरकार का मानना है कि इस रिपोर्ट के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। यहाँ लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये केवल जाति सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि ये विकास के लिए एक ढांचा तैयार करने का प्रयास है। आपको बता दें कि
हिमाचल प्रदेश में बीते साल आई इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा में केंद्र सरकार की ओर से दी गई आर्थिक मदद को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से किए गए दावों की पोल खुल गई। जी हां, हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य को केंद्र सरकार की ओर से आपदा पर कोई विशेष मदद नहीं मिली। जी हां, हिमाचल को केवल वही राशि मिली है जो देश के हर राज्य को SDRF और NDRF के तहत मिलती है। जी हां, प्रदेश में बीते साल आई भीषण आपदा में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे। जी हां, नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की 3 टीमों ने हिमाचल का दौरा किए थे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी नुकसान का जायजा लेने आए थे। इसके बाद प्रदेश सहित भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई मदद को लेकर कई दावे किए थे। जी हां, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाल ही में अगस्त माह में अपने एक बयान में कहा था कि प्रदेश में आपदा के दौरान टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए 2700 करोड़ की राशि जारी की गई थी। आपदा के दौरान केंद्र की ओर से 364 करोड़, 190 करोड़ और 400 करोड़ की अलग अलग किस्त जारी की गई थी। आपको बता दें कि क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्तियों की संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत अधिग्रहण कर सकती है। जी हां, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 1978 में दिया गया अपना ही फैसला पलट दिया है। CJI की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7-2 के बहुमत वाले फैसले में कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कर सकते। कुछ खास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। जी हां, बेंच ने 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारें कब्जा कर सकती है। CJI बोले पुराना फैसला विशेष आर्थिक समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। हालांकि राज्य सरकारें उन संसाधनों पर दावा कर सकती है जो भौतिक हैं और सार्वजनिक भलाई के लिए समुदाय द्वारा रखे जाते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के बरहेट विधानसभा सीट पर वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा की ओर से चुनाव लड़ने वाली सिमोन मालतो बुधवार को अपने कई समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। जी हां, उन्होंने रांची में CM हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की है और इसके बाद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। हेमंत सोरेन ने पिछले चुनाव में बरहेट के अलावा दुमका सीट पर भी चुनाव लड़ा था। जी हां, दुमका में सोरेन से पराजित हुई भाजपा की उम्मीदवार लुइस मरांडी भी करीब 15 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, जबकि 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। जी हां, पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए अब करीब हफ्ते भर का समय बचा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक के साथ ही विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावी वादों की पोटली खोल दी। जी हां, बीजेपी की संकल्प पत्र और इंडिया ब्लॉक की 1 वोट 7 गारंटी दोनों में ही आदिवासी युवा और महिला पर फोकस साफ नजर आता है। जी हां, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि झारखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लागू होगा। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि आदिवासियों को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा। बीजेपी ने UCC पर स्टैंड क्लियर कर आदिवासियों की चिंता दूर करने का दाव चला तो इंडिया ब्लॉक ने सरना धर्म कोड की बात कर दी। जी हां, बीजेपी की UCC लागू करने के संकल्प के जवाब में इंडिया ब्लॉक ने सरना धर्म कोड लागू करने की गारंटी दी कि इसके मैनिफेस्टो में आदिवासी युवा महिला के लिए क्या है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर ट्रंप को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को
ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जी हां, पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापार, वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने की आशा करता हूं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहा हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।